साथियों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मराज नयन और अब एक बार फिर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए AIPNB ऑफ नॉलेज कैप्सूल की ये कड़ी, जिसमें हम लोग फिर से बात करेंगे स्टाफ वेलफेयर एंड बेनिफिट्स की। और इस कड़ी में हम लोग बात करने जा रहे हैं हेल्थ चेकअप फैसिलिटी फॉर ऑफिसर्स। साथियों, सबसे पहले तो आप ये समझे कि हेल्थ चेकअप फैसिलिटी जरूरी क्यों है। तो यह इसलिए आवश्यक हो जाता है कि यदि कोई भी गंभीर रोग या बीमारी हमें या हमारे स्पाउस को हो गई हो और हमें बिना किसी जांच के यह पता नहीं चल सकती, इसलिए यह सुविधा दी गई है ताकि सही समय पर उस बीमारी की जांच हो सके और उसका इलाज हो सके। यह सुविधा फुल टाइम एम्प्लॉय को दी गई है। इसके लिए जो नियम शर्त हैं मैं अब उस पर बात करता हूं। फुल टाइम एम्प्लॉय और उनके स्पाउस जिनकी आयु 35 वर्ष या उससे ज्यादा हो। पहले यह सुविधा 40 वर्ष या उससे ज्यादा के लिए थी, अब उसे घटाकर 35 वर्ष या उससे ज्यादा के लिए कर दी गई है। और इसके अलावा जो बदलाव हुआ है वह यह कि यह हर साल आपको एक बार उपलब्ध होगा। प्रश्न यह उठता है, यह जांच आप कहां करवा सकते हैं? तो आपको यह जांच सर्किल ऑफिस या हेड ऑफिस के अप्रूव्ड हॉस्पिटल में ही ये करवानी होगी। आपको स्वयं पहले वहन करना होगा, जिसका कि बिल और अन्य कागजातों के माध्यम से आपको रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। तो अब जानते हैं कि ये इसके लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है रिम्बर्समेंट के लिए। आपको चाहिए होगा ओरिजिनल बिल या रिसिप्ट, साथ में मेडिकल चेकअप सर्टिफिकेट अस्पताल के द्वारा जो जारी किया जाएगा, और इसके अलावा जितनी भी आपकी जांच हुई है उसकी पूरी सूची दी जाएगी कि आपकी कौन कौन सी जांच हुई। साथ ही यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपकी कोई भी फिल्म या रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़नी है रिम्बर्समेंट के लिए। तो एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ रिम्बर्समेंट के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज हैं। ओरिजिनल बिल या रिसीट, अस्पताल के द्वारा मेडिकल चेकअप का सर्टिफिकेट, और तीसरा कि कौन कौन सी जांच जो है इनकी की गई है, पूरी सूची उसकी। सारे जांच आपको 10 दिनों के भीतर करवा लेने होंगे। स्केल 3 तक के लिए 3,500 यानी 3,500 रुपए, स्केल 4 और 5 के लिए 4,500 यानी 4,500 रुपए, स्केल 6 और 7 के लिए 6,000 रुपए, स्केल 8 के लिए 8,000 रुपए। यह पर पर्सन पर ईयर आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो भी यहां मैं जोड़ना चाहूंगा। इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल लीव या ट्रेवलिंग अलाउंस बैंक के द्वारा नहीं दिया जाएगा, यह आपको खुद से वहन करना होगा। साथ ही कोई भी इंडिविजुअल टेस्ट इस रिम्बर्समेंट के तहत में नहीं आएगा। ये पूरी जो लिस्ट है, पूरी सूची है, वो सारे को कराने के बाद ही आपको रिम्बर्समेंट होगा। ये नहीं कि एक करा लिया फिर अगली बार एक करा लिया, नहीं। आपके लिए अब रिम्बर्समेंट के लिए क्या करना है वो समझ लीजिए। रिम्बर्समेंट के लिए आपको जो आवश्यक दस्तावेज बताए गए हैं उन दस्तावेजों को मंडल कार्यालय भेजना है और उसे HRMS के माध्यम से आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। आशा करता हूं आज की ये कड़ी आप लोगों को पसंद आएगी। अब मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।